बना रहा हूं उस बच्चे के भविष्य को, जो बच्चा मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मेरा एक अनुरोध है सभी मान्य सदस्यों से, अभी 12 वक्ता शेष हैं, शून्य प्रहर भी लेना है, उससे पहले ये बिल भी पास करना है, तो थोड़ा सा समय का कृपया ध्यान रखिएगा। 3-4 मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास कीजिए। थैंक्स। मोहंती जी। सर धन्यवाद सर। सर मेरे पार्टी का मैं अकेला वक्ता हूं और ये विषय इतना ज़रूरी विषय है, ये मंत्रालय बहुत ही ज़रूरी मंत्रालय है, तो मुझे आपसे अनुरोध है, विनती है, थोड़ा वक्त दीजिए बोलने के लिए। 3 मिनट में बिल्कुल हो नहीं पाएगा। थैंक यू सर। सर मैं बहुत आभारी हूं आपका और इस पूरे सदन का कि आज जो बिल द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इस हाउस में इसके ऊपर पहले जब कहे, मैं उनको सुन रहा था सर, और बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला जो बच्चों के बारे में इतने अच्छे से जानती है, समझती है और उनके बारे में सोचती हैं, और उन्होंने ये इतना खूबसूरत बिल पेश किया है, तो आई एम रियली ओब्लाइज्ड एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर मैडम। सर, दिस अमेंडमेंट, the amendment to the bill intends to empower district magistrates and additional district magistrates to authorize orders of adoption, propose that appeals on the orders of adoption may be referred to the divisional commissioner, and to strengthen child welfare committees by incorporating provisions relating to educational qualifications for the members and stipulating eligibility conditions for section of the committee. Sir, as per the cabinet decision, sir, in every district, the district magistrate and the additional district magistrate will get the power to monitor functions of agencies responsible for the implementation of the Act. The district child protection unit will also function under the district magistrate. Sir, the bill makes the district magistrate the grievance redressal authority for the child welfare committee, and anyone connected with a child may file a petition before the official who shall consider and pass appropriate orders. बहुत ही अच्छी बात है सर। इससे पहले जब कोर्ट्स का ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था तब बहुत लंबा वक्त लगता था मैडम। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ये पावर आ जाता है तो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हो और बहुत जल्दी इसका समाधान, कोई ऑर्डर निकले, वो अडॉप्शन को लेकर हो या कोई भी इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन हो। लेकिन मैडम एक अनुरोध आपसे रहेगा कि अगर इसको प्रायोरिटाइज करा जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए, ताकि वो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल पर ध्यान दें हर एक केस का, और मैडम इट शुड आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन देयर सीसीआर, तभी जाकर वो इसको और प्राधान्य देकर इस पर काम करेंगे। मेरा ये समझना होगा कि अगर आप इस पर गौर दें तो मैडम जो उद्देश्य आपका है, जो इतना नीट एंड क्लीन इंटेंशन बिहाइंड दिस बिल, बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस बिल, वो क्लियर हो पाएगा मैडम। फिर Madam, on the Child Welfare Committee, the bill mentions that no person shall be appointed as a member unless they have been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for at least 7 years, or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human development. Madam, इसमें ज़रा सा एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन अगर आए, जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट। मैडम, इसमें एक डिटेल क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि आज के तारीख में सर कोई भी अपने नाम के नीचे सोशल वर्कर लिख देता है। तो कोई मतलब कोई भी हो, कोई काम कर रहा है, कोई अचानक से कोई एक सोशल मीडिया माइलेज लेने का किसी को मन करता है तो वो सोशल वर्कर लिख देना या सोशल एक्टिविस्ट लिख देना, वो ही सही नहीं होगा, वही पूरा नहीं होगा। इसके साथ आई शुड थिंक ये सारे लोगों के, वी शुड नॉट हैव एनी लीगल केस फाइल्ड अगेंस्ट एनी पर्सन, हिम और हर, हु विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस कमिटी। मैम ऑन दिस बोर्ड जो भी इसके अंदर आएंगे, जिस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में, किसी के खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए, या केस होने से चलेगा, दे शुड नॉट बी, कोर्ट ने उनको अगर अक्यूज प्रूव किया होगा ऑर्डर, तो वो नहीं होना चाहिए मैम। जी मैडम। और मैडम फिर मैडम देयर आर few things जहां पर हमें लगता है कि दिस बिल फेल्स टू टारगेट सम की इश्यूज इन द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। अगर आपको लगे कि वो मैं सही बोला हूं तो मैडम यू कैन प्लीज आंसर व्हाइल यू रिप्लाई।
The primary area of examination in the Act is that of the children in conflict with law. The lowering of age from 18 to 16 for juveniles committing heinous crimes has been heavily criticized, both by child rights activists as well as the Standing Parliamentary Committee Report 264th report, ma'am, on the JJ Act 2015. This clause has been introduced to act as a deterrent for child offenders. However, the impact and scientific backing of the move is quite ambiguous. Earlier, all children below the age of 18 years were treated equally. Now, the Act also permits a juvenile between 16 to 18 to be tried as an adult for serious offenses if caught by investigative agencies post turning 21 years old. This is a significant departure from the principles of due process as laid out in the infamous case of, I don't want to name, ma'am, but there has been evidences before this which prove this, which stand very, very correct for these kind of things. Then ma'am, rights of child. The Justice S. Verma Committee report also found itself against the move of reducing the age for juveniles from 18 to 16 in case of heinous crimes. The report cited the Convention of Rights of Child, which mandates that life sentence should not be given to those below 18 years of age. The age of 16 to 18 is a critical one where many sensitive and hormonal changes take place, ma'am, and children require greater protection. Therefore, there is no need to subject juveniles to the adult judicial system, as it also goes against Article 14 or 15. Ma'am, maybe I have failed in understanding, maybe, I'm not sure. But this is what I have understood from the bill, and I'm raising my issues. You can please reply me and correct me, ma'am. Thus, the reduction of age should have overturned in the current bill, ma'am. Ma'am, then I would come to the capacity to commit crime. Another blatant violation of natural justice is found in Section 15 of the Act. This section prescribes the Juvenile Justice Board, JJB, to conduct an assessment into the capacity of the juvenile to commit a crime. It is essential to understand that the language of this section presumes the child to be guilty from the beginning, regardless of whether she actually committed the crime or not. This appears to be a case of sentencing before guilt and is against the test of procedural fairness. This provision stands unchanged in the current bill, ma'am, क्योंकि बच्चे जब तक प्रूव नहीं हो जाते कि वो गिल्टी हैं, तब से अगर उनके दिमाग में हम ये डाल लें कि हो सकता है आप गलत हो, तो उनके माइंड में एक बहुत स्टिग्मा रह जाता है, लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा। मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैम, जब ऑनरेबल एमपी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे थे, मैम, उन्होंने बताया था कि जॉइंट फैमिली का इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी होता है आजकल के दौर में, आजकल की दुनिया में। मैम, सर 2 मिनट्स, प्लीज 2 मिनट्स, ऑफ कोर्स सर, आई विल फिनिश सर। ओके, आप हैं तो सर मुझे ज़्यादा वक्त मिलता है, ज़्यादातर। ओके, दैट्स जी सर, प्लीज। सर क्या है, नया हूं ना सर, बीच में इंटरप्शन होने से इधर-उधर हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा सर। थैंक यू सर। सब मेंबर्स हैं सर, मैम, देयर इज अ केस जो आप इस बार अमेंडमेंट लाई हैं, इस बिल में आप प्रेजेंट किए हैं, वो उसकी मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा कि आपने कहा कि खाली राइट टू चाइल्ड वेलफेयर कमीशन या जेजे बोर्ड को ना दिया जाए, और उसमें यू हैव आल्सो आस्क्ड फॉर a doctor or a psychiatrist to be involved in that. Ma'am, it's very, very welcome step, and I'm really appreciating that. Ma'am, मैं joint family के बारे में बता रहा था. Parental alienation is psychological manipulation of children, ma'am, by acts of tutoring and brainwashing a child to reject their other parent and immediate family members like grandparents, cousins, uncles, aunts, and anyone else too, ma'am, in a family. It is causing, ma'am, psychological harm and is worst form of emotional, social, and psychological abuse. Parental alienation is a child protection issue under Section 75 of the JJ Act. Family courts need to act so moto, ma'am. Shared parenting must be honored, ma'am, and it should be made mandatory, because having and getting love from both father and mother is every child's right, and we should not deprive them from this right, ma'am. मैम, फाइनली एक छोटा सा इंस्टेंस आपको देना चाहूँगा, आपके नज़र के आगे लाना चाहूँगा मैम, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपसे हो सके, आपके मंत्रालय से हो सके, इस पर अगर गौर फरमाएं। मैम, एक केस है जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आके पहुँचा है,
और मुझे बताया गया है कि एक मैडम 4 साल का बच्चा जो पिछले 22 तारीख को, सर इस मार्च 22 को उसको 4 साल होता, पर बदकिस्मती से दैट चाइल्ड इज नो मोर। अब पता नहीं मैडम उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, पर ये बिहार का एक केस है मैम, और औरंगाबाद का केस है मैम। देयर सम डिफरेंस बिटवीन हिज पेरेंट्स, बट दैट्स अ सेपरेट इशू, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। बट मैडम बच्चा 2 महीने से मैम he has lost his life, और उसको अभी तक वहाँ पर उसके खिलाफ कोई जो मारे हैं या कैसा हुआ है, अभी तक कोई सही तरह से छानबीन नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाया मैम। उस बच्चे का नाम धैर्य है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैम, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर इस पर बहुत फोकस किया जाए, और ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो मैम, वो भले ही मतलब कोई उसके पिता के पक्ष का हो, उनके माता के पक्ष का हो, या कोई भी हो, जो भी दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए मैम। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू थ्रू ऑनरेबल सर। बस इतना कहूंगा, एंड फाइनली आई विल वंस अगेन अप्रिशिएट दिस बिल ऑफ मैडम स्मृति ईरानी जी। थैंक यू सो मच सर।